तो आइए बाबू, देखिए फाइनली माइक ले लिए हैं और माइक के साथ ये क्लास आपका हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था प्रश्नावली 8.1 के, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिए थे और आप लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे थे, सर डालेंगे कि नहीं डालेंगे इसके वीडियो। अब आप लोग के प्रॉपर क्लास चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि माइक अब आ गया है। अब आप लोग क्लास में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए क्लास क्या बचा था, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कर है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कारण भी देना है इसमें, ठीक है। आइए हम लोग चेक करते हैं। यहां पे दिया क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बार हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पे कह रहे कि tan a का मान, इसके बारे में पूछ रहे हैं। 1 से कम की चर्चा कर रहा है, 1 से कम की, है ना। देखिए एक हम लोग ये बनाते हैं समकोण त्रिभुज। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी स्थिति में tan का, देखिए tan में क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लाल कक्का, आप लोग पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला जानते हैं, LAL, लाल कक्का, ऐसे भी है ना। या एक और भी है, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी है। दो दो फॉर्मूले, बहुत सारे ट्रिक है इसका, जिसकी मदद से मैं आपको बताया था। इसके मदद से आज इसकी मदद से भी आपको बता रहे हैं। देखिए tan के बारे में पूछा ना, tan a, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, है ना। तो देखिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण होता है। तो कर्ण से तो हमें अभी कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखिए सदैव 1 से कम होता है ना। तो एक बार चेक करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए लेट से मान लेते कि tan का मान, अगर मान लेते कि ये अभी 1 से कम है, 0.2 मानते हैं, लेकिन कभी कभी इसको मान लेते कि आधार ये 1 है। कभी कभी तो ऐसा होता है इस स्थिति में, कभी कभी लंब बड़ा और आधार छोटा हो जाता है। तो इस स्थिति में tan का मान बढ़ जाएगा, हो सकता है ये 2 हो जाएगा, ये 1 भी हो सकता है ना। तो tan का मान जो है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन गलत होगा, क्योंकि ये बढ़ता भी है और घटता भी है ना। तो आप लिख सकते हैं यह कथन असत्य है ना। tan का मान 1 से बड़ा और छोटा दोनों होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर हो जाएगा 12/5, है ना। आइए चेक करते हैं। देखिए ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। फॉर्मूला जो बताए थे उधर लिखा, इधर लिखते हैं एक बार। लाल कक्का LAL, लाल कक्का KKA। देखिए ऐसे होता है, पहला होता है साइन कॉस टैन, फिर इधर जाएंगे तो कॉट सेक कॉसेक। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन, आधार बटा कर्ण होता है कॉस, लंब बटा आधार होता है टैन, और आधार बटा लंब होता है कॉट, और कॉस होता है कर्ण बटा आधार होता है सेक जो होता है सेक थीटा सेक ए बोले, या कर्ण बटा आधार होता है। और हमने क्या बोला कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार दोनों से। तो इस स्थिति में देखिए h का मान यानी कि कर्ण का मान बड़ा है किससे, आधार से। तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉसेकेंट लिखा है, यहां पे देखिएगा आपको फॉर्मूला जो हम लोग याद किए हुए हैं, अनुपातिक सूत्र साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसका पूरा फुल नेम क्या होता है? साइन के तो साइन ही होता है, सिर्फ इसमें ई लग जाता है, और कॉस में को लग जाता है, को साइन, ठीक है। टेन में टेंजेंट, ठीक है। कॉट के कॉट यानी कि कॉस यानी कि को टेंजेंट, इसमें को टेंजेंट लग जाता है, और सेक में क्या लगता है? सेक एंट, और ये देखिए कॉसेक में कॉसेकेंट। लेकिन यहां पे क्या है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त मान है। क्या ये कॉसेकेंट जो है, क्या सेक का, क्या कॉस का संक्षिप्त मान है क्या? एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कॉसेकेंट का तो संक्षिप्त मान कॉसेक होता है, कॉस तो होगा ही नहीं, है ना। कॉस का संक्षिप्त मान क्या है? कोसाइन है ना। तो ये भी आपका जो है कथन जो है वह असत्य है, ठीक है। नीचे देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि कॉट और ए का गुणज होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉट ए जो लिखा है यह एंगल को दर्शाता है, न कि कॉट अगुने ए होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी असत्य कथन है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। भाई आप साइन थीटा का क्या मान जानते हैं? साइन का जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कभी भी कर्ण से छोटा ही होगा। लेकिन यहां क्या है? लंब ज्यादा है और कर्ण छोटा है, ये भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। फाइनली आपका प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शाम के 7 बजे लाइव पे आ जाइएगा। प्रश्नावली 8.2 चल रहा है, आज दूसरा से क्वेश्चन शुरुआत होगा। मिलते हैं।